हमने अपनी मांग रखी और उन्होंने बस हमें आश्वासन ही अब तक प्रदान किया है। साल भर से लगभग जब से भर्ती प्रक्रिया चालू हुई तब से निरंतर बीहड़ क्षेत्रों में जाकर उन आदिवासी बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है जिनकी बोली हमको समझ में नहीं आती थी। हमने उन्हें ममत्व रुके हुए हैं। यहाँ न पानी की सुविधा है, न खाने की सुविधा है, फिर भी समस्या झेल रहे हैं। सरकार से अपनी मांगों के लिए बोल रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। आज हम सरकार से नहीं चाहते हैं क्योंकि वो हमारे घर का मुखिया है, और अगर घर का मुखिया ही नहीं सुनेगा सर बच्चों की गुहार को, तो कौन सुनेगा। तो घर के मुखिया होने के नाते हम उनसे अभी गुहार जिस तरह से 10 से 12 साल सेवा देने के बाद सरकार ने एक झटके में इनको बाहर कर दिया और इनकी मांगों पर अनदेखा कर रही है। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं खुमचंद साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ दर्पण। इस वक्त मैं मौजूद हूं तूता के धरना स्थल में, जहां पे छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय के जो अतिथि शिक्षक हैं वो 3 दिवसीय धरने पे बैठे हुए हैं। आज धरना का दूसरा दिन है और ये जो धरना जो दिया जा रहा है, इस धरने में प्रदेश के अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, अन्य क्षेत्रों से आए हुए हैं। और क्यों ये धरना दिया जा रहा है, क्या इनकी मांगे हैं, आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। आप लोगों की क्या मांगे है और ये जो धरना प्रदर्शन आप लोग जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ के सभी एकलव्य में पदस्थ हम सभी एकलव्य अतिथि शिक्षक हैं, जो वर्तमान में गत वर्ष हुए केंद्रीय प्रशासन के द्वारा एकलव्य स्कूलों में परमानेंट भर्ती के बाद सभी जो 10-10, 12 वर्ष से जो एकलव्य के अतिथि शिक्षक काम कर रहे थे, उन्हें सहसा अचानक ही निकाल कर बाहर कर दिया गया। सभी शिक्षक अब बेरोजगार हो गए हैं। हमारी संख्या लगभग 630 है, लेकिन पूरे प्रदेश के सभी युवाओं का लगभग ये समस्या हो गया है और ये शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हम सभी यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो हमें जिस जगह से निकाला गया है, हमें पुनः उन्हीं एकलव्य स्कूलों में रखा जाए। यदि सरकार इस मांग को नहीं मानती है तो हमें शिक्षा विभाग या फिर ट्राइबल विभाग में जो रिक्त पद हैं उन पदों पर नियुक्ति प्रदान करें और हमें पुनः नौकरी पर रखे। हमारा यही मांग है सरकार से। आप लोग सरकार से बात किए थे, किनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने क्या आश्वासन कुछ दिया है आप लोगों को? हमारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से लगभग 2 से 3 बार मुलाकात हुआ। दोनों ही उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुआ। साथ ही साथ हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से भी मुलाकात हुआ। पूरे शिक्षक संघ ने इन सभी से मुलाकात की। हमने अपनी मांग रखी और उन्होंने बस हमें आश्वासन ही अब तक प्रदान किया है। साल भर से लगभग जब से भर्ती प्रक्रिया चालू हुई तब से हम लगातार प्रशासन के टच में हैं, लेकिन तब से हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि हम आपके विषय में सोच रहे हैं। और आज हम मजबूर हो गए हैं क्योंकि प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई भी पुख्ता वक्तव्य नहीं दिया जा रहा है या लिखित में कोई भी प्रक्रिया नहीं की जा रही है, जिसके कारण आज हम मजबूर हो गए हैं। सड़क पे आ ही चुके हैं हम, अब हम मजबूर हो चुके हैं कि धरना में भी बैठे हैं। अभी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, वो आप लोगों के यहाँ पे धरना स्थल में आए हुए थे और उन्होंने क्या कहा है, आप लोग उनसे क्या मांगे रखी है? सर, हम अपने पूर्ण रूप से बहाली की मांग रखे हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उनकी पूरी कमेटी हमारे साथ है। वो और रोड से लेकर ऊपर लोकसभा तक वे हमारा साथ देंगे और हमें हमारा अधिकार दिलाकर रहेंगे, है ना सर। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि सर, हमारा जो प्रक्रिया था, जो भर्ती प्रक्रिया हुई, वो राज्य सरकार, भले ही हमारा जो संस्था है वो केंद्र गवर्नमेंट की, लेकिन हमारी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा हुई, पूरी प्रोसेस से हुई। हमारे पहले फॉर्म निकला था, हम लोगों ने फॉर्म भरा, पूरी इंटरव्यू हुई। इंटरव्यू के साथ हम लोग का मेरिट बेस तैयार हुआ, उस पर हम लोगों का सिलेक्शन हुआ, हम लोगों की नियुक्ति हुई। हम लोगों ने निरंतर बीहड़ क्षेत्रों में जाकर उन आदिवासी बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है जिनकी बोली हमको समझ में नहीं आती थी। हमने उन्हें ममत्व देकर उनको अपनी तरफ खींचा और उनकी नींव रखी।
आज हमको अचानक वहां से निकाल कर फेंक दिया जाता है। जैसे ही एकलव्य विद्यालय का वैकेंसी, रेगुलर वैकेंसी आई, हमने सरकार से गुहार लगाई कि हम कहाँ जाएं। तब उस समय पदस्थ थे हमारे आवासीय विद्यालय के जो मंत्री थे, है ना, अर्जुन मुंडा जी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप लोगों को यथावत रखा जाएगा। ये नियुक्ति जो नए स्कूल है उन पर उनके लिए निकाली जा रही है। लेकिन जब पदस्थ हुए तब हमको पता चला कि हमारा पत्ता तो पूरा साफ हो गया है और हमको पूरा क्वार्टर सहित और स्कूल सहित निकाल कर फेंक दिया गया है। तो मैं सरकार से यही आशा करती हूँ कि हमको पुनः बहाल किया जाए। आप लोग महिलाएं भी, हम यहाँ पे काफी सारे महिलाओं को भी देख रहे हैं, कुछ बच्चों को भी लेके आए हुए हैं, तो किस तरह की परेशानी हो रही है? क्योंकि आप लोग ज्यादातर जो है वो आदिवासी क्षेत्रों से आए हुए हैं, जैसे बस्तर है, सरगुजा है, इस बहुल आदिवासी क्षेत्रों से आए हैं। क्या क्या परेशानी हो रही है और किस तरह से यहाँ पे? हम लोग यहाँ से 5 संभाग से अभी तक आए हुए हैं। 5 संभाग के यहाँ लोग उपस्थित हैं कल से, जिसमें महिलाओं और उनके बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है और यहाँ रुके हुए हैं। यहाँ ना पानी की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है, फिर भी समस्या झेल रहे हैं। सरकार से अपनी मांगों के लिए बोल रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। आज हम बेरोजगार होने की, यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बन गई। हमारे पास हमारा रोजगार होते हुए भी हमसे रोजगार छीन लिया गया। ऐसे लोगों को रोजगार दिया गया जो कि छत्तीसगढ़ के हैं ही नहीं, दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, जिनके आने से न केवल बच्चों पे फर्क पड़ा है, हम पर फर्क पड़ा है। यहाँ तक कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो गाना गाया जाता है, जो हमारी राज्य गीत होती है, वो तक अब स्कूलों में होना बंद हो गया है। बच्चे भी खुद बोलते हैं कि उनकी बोली भाषा हमको समझ में नहीं आती है। तो हमारी सरकार से बस यही मांग है कि हमारी मांगों को वो जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि हम जो हैं अभी तक रोजगार में थे, लेकिन आज हम ऐसी बुरी परिस्थिति में आ गए, अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे छोड़कर 2 दिन से यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, जहाँ किसी भी चीज की कोई एफिलिटी या फैसिलिटी नहीं है। तो हम अपनी मांगों को सिर्फ सरकार के सामने यही कर रहे हैं कि हमको बेरोजगार मत करे। जो हमारा रोजगार था, जो हम जहाँ थे पदस्थ, हमको वहीं पर वो रखे। सरकार से आप लोग मांग कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के जो हैं दीपक बैज, वो आए हुए हैं। अगर इसके बाद भी सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मानती है, आप लोगों को बहाल नहीं करती है, तो आगे आप लोगों का क्या प्लान रहेगा? किस तरीके से आप लोग आंदोलन को आगे लेके जाएंगे? सर, अभी तो हमारा ध्यान आकर्षण है 3 दिन का। अगर विगत 10 दिनों में सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो हम लड़ाई और तेज करेंगे और कुछ ऐसा करने पे मजबूर हो जाएंगे जो सरकार को शायद ना पसंद आए। और क्योंकि आदिवासी बच्चों को पढ़ाने का हमको इतना बुरा परिणाम मिला है कि आज हम सब आप देख सकते हैं कि बच्चों को रख के, और हम बच्चों को रख के नहीं लेके आए हैं, लेकिन छोटा सा बच्चा घर में छोड़ के आए हैं। 2 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना हमको नहाने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। यहाँ पे हम गर्मी झेल रहे हैं। तो सरकार से यही चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे घर के मुखिया है, और अगर घर का मुखिया ही नहीं सुनेगा सर बच्चों की गुहार को, तो कौन सुनेगा? तो घर के मुखिया होने के नाते हम उनसे अभी गुहार लगा रहे हैं 3 दिन का ध्यान आकर्षण करके कि जितना जल्दी हो सके वो सुन लें, नहीं तो हम बहुत कुछ करने पे मजबूर हो जाएंगे सर। ठीक है, इनका ये कहना है कि जो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी आए हुए हैं, इनके उनसे साथ ये गुहार लगा रहे हैं और सरकार को अपनी मांगे रख रहे हैं। सरकार की अपनी जो मांगे हैं वो कितने जल्दी इनकी मांगों को सुनती है, उनका समाधान करती है, ये देखने का विषय होगा। और आगे दीपक बैज ने क्या कहा है इनके लिए, वो आप वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं। आज छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय अतिथि शिक्षक संघ के धरना में आए हैं। लगातार विगत कई दिनों से अतिथि शिक्षक प्रदेश भर में आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। जिस तरह से 10 से 12 साल सेवा देने के बाद सरकार ने एक झटके में इनको बाहर कर दिया और इनकी मांगों पर अनदेखा कर रही है, चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। अगर नियम में कोई बाधा आती है तो राज्य के अनुसार नियम बनानी चाहिए और राज्य सरकार को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय लोगों को मौका देना चाहिए और काम के आधार पर, अनुभव के आधार पर, कई दूसरे विकल्प के आधार पर इनको मौका देना चाहिए, ताकि लगभग 700 से अधिक पूरे प्रदेश भर के हमारे अतिथि शिक्षक आंदोलनरत हैं, इनको कहीं न कहीं लाभ और इनको रोजगार मिल सके।